सफलता के लिए तैयार रहे। स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं संपदा आपकी हो सकती है यदि आप ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। नेपोलियन हिल एंड डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। मिलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से। इस लेख में कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात अवश्य होगी, अचानक, आश्चर्यजनक रूप से, और ये मुलाकात आपका सारा जीवन बदल डालेगी। जब आप उनसे मिलेंगे तब आप उनके रहस्य को जानेंगे। आप पाएंगे कि वे अपने साथ एक ऐसा अदृश्य ताबीज लिए रहते हैं जिसकी एक ओर पीएमए और दूसरी ओर एनएमए छपा हुआ है। इस अदृश्य ताबीज में दो अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें धन संपत्ति, सफलता, प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य को आकर्षित करने की शक्ति है, और इसमें इन सब को दूर धकेलने की भी शक्ति है, आपको उन सभी चीजों से वंचित करने के लिए जो आपके जीवन को जीने योग्य बनाती है। इन शक्तियों में से पहली पीएमए व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने तथा वहां स्थिर रहने योग्य बनाती है। दूसरी शक्ति एनएमए शिखर पर पहुंचे लोगों को नीचे खींचती है। शायद एसबी फुलर की जीवन गाथा इस बात को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकेगी। हम निर्धन हैं, लेकिन ईश्वर के कारण नहीं। एसबी फुलर लुइजियाना में भाड़े पर खेती करने वाले एक अश्वेत किसान की 7 संतानों में से एक थे। 9 वर्ष की आयु से ही वे खच्चर हाँकने लगे थे। इन परिवारों ने निर्धनता को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। युवा फुलर एक मामले में अपने मित्रों से भिन्न थे। उनकी मां अद्भुत थी। वे अपने पुत्र से अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बातें किया करती थी। वे कहा करती थी, हमें गरीब नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हारे मुंह से कभी ये बात ना सुनूं कि हमारा निर्धन होना ईश्वर की इच्छा है। हम ईश्वर के कारण या उसकी इच्छा से गरीब नहीं हैं। हम निर्धन इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी धनी बनने की इच्छा ही विकसित नहीं की। हमारे परिवार में किसी ने भी कभी कुछ और बनने की इच्छा की ही नहीं। किसी ने भी संपन्न होने की इच्छा को विकसित नहीं किया। ये विचार फुलर के मन में इतनी गहराई तक आरोपित हो गया था कि उससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। उनमें धनवान बनने की इच्छा जाग उठी। पैसा कमाने के सबसे तेज उपाय के लिए उन्होंने निश्चय किया कि कुछ विक्रय किया जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन को चुना। 12 वर्ष तक वे घर घर साबुन बेचते रहे। फिर उन्हें पता चला कि वे जिस कंपनी का साबुन बेच रहे थे वो नीलाम होने वाली है। उसकी कीमत $1,50,000 थी, और इन 12 वर्षों में उन्होंने कुल $25,000 की बचत की थी। इस बात की सहमति बन गई कि वे $25,000 तुरंत जमा कर देंगे और बाकी बची रकम की व्यवस्था 10 दिनों के भीतर कर लेंगे। और यदि उन्होंने उन पैसों की व्यवस्था नहीं की तो उनके $25,000 भी डूब जाएंगे। 12 वर्षों के दौरान साबुन विक्रेता के रूप में एसबी फुलर ने कई व्यवसायियों के मन में अपने लिए आदर और प्रशंसा अर्जित कर ली थी। वे उनके पास गए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत मित्रों से भी कर्ज लिया, और इसके अलावा ऋण देने वाली कंपनियों एवं निवेश समूहों से भी। 10वें दिन शाम तक उन्होंने $1,15,000 की व्यवस्था कर ली, जिसमें अब भी $10,000 कम थे। आशा की किरण खोजी जा रही थी। वे याद करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी साख का हर स्रोत खंगाल लिया था। काफी रात गए अपने अंधेरे कमरे में मैं घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। मैंने ईश्वर से याचना की कि वे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने का मार्ग दिखाए जो मुझे समय पर $10,000 की सहायता कर सके। मैंने अपने आप से कहा कि मैं 61वीं स्ट्रीट पर वाहन चलाऊंगा जब तक कि व्यवसाय जमाने के लिए मुझे कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। मैंने ईश्वर से कहा कि वो प्रकाश के रूप में अपने उत्तर का संकेत दे। उस समय 11 बज रहे थे जब एसबी फुलर शिकागो की स्ट्रीट संख्या 61 पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। अंत में
कुछ खंडों के बाद एक ठेकेदार के कार्यालय की लाइट जलती मिली। वे भीतर गए। वहां उन्होंने देर रात तक काम की थकान से पस्त एक व्यक्ति को अपनी डेस्क पर बैठे हुए देखा, जिन्हें वे थोड़ा बहुत जानते थे। फुलर महसूस कर रहे थे कि उन्हें बोलने के लिए साहस जुटाना होगा। क्या आप $1000 कमाना चाहते हैं? फुलर ने कहा। वो ठेकेदार भी चौंक गया। वो बोला, हाँ बिल्कुल। फुलर ने उस व्यक्ति से जो कुछ कहा वो याद करते हुए वे बताते हैं, फिर आप मुझे $10,000 का एक चेक काट कर दे दें। जब मैं आपके $10,000 चुकाऊंगा तब उसके साथ $1,000 अतिरिक्त भुगतान करूंगा। उन्होंने उस ठेकेदार को उन अन्य लोगों के नाम भी बताए जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था तथा उस व्यावसायिक उद्यम के बारे में भी विस्तार से बताया।